बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो हरूब के मुतालिक है। अगर आप इस हवाले से मालूमात जानना चाहते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आज हम बात करेंगे कि हरूब जाने वाले क्या दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो किस वीज़ा पर आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हरूब लगने के बाद हरूब को कैंसिल करवाने का क्या तरीक़ाकार है, कितने दिनों में हरूब को कैंसिल करवाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन और रिहायशी कवानीन के बाज़ नुकात में तब्दीली की गई है, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस हवाले से ज़रूरी है हर उस बंदे के लिए जो सऊदी अरब के अंदर है कि इन तब्दील होने वाले कवानीन से बाखबर रहें, ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन, जिसे जवाज़ात भी कहा जाता है, उसे पूछा गया कि 6 साल पहले हरूब की वजह से डिपोर्ट किए गए वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक डिपोर्ट यानी तरहेल होने वाले गैर मुल्की को सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोग जिनको तरहेल के ज़रिए सऊदी अरब से भेजा जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज और उम्रा वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म के वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के ताज़ा इमिग्रेशन कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो डिपोर्ट होते हैं हरूब की वजह से, वो दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। सिर्फ हज और उम्रा के वीज़े पर ही आने की इजाज़त होगी। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि नए कानून से पहले डिपोर्ट होने वाले तारकीन के लिए दोबारा सऊदी अरब आने के लिए मखसूस सालों की पाबंदी लगाई जाती थी, जिसके तहत ऐसे लोग जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाते थे। उसके बाद दोबारा सऊदी अरब आ सकते थे। ऐसे लोग जो किसी जुर्म में मुलव्वस रहे हों और उनके खिलाफ अदालती हुक्मनामा जारी हुआ हो, उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। नए इमिग्रेशन और रिहायशी कवानीन के मुताबिक डिपोर्ट यानी तरहेल के ज़रिए मुल्क से बदर किए जाने वालों को अब लाइफ टाइम के लिए मुलाजमत वीज़े पर सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। अब बात करते हैं हरूब के कैंसिल करवाने के बारे में। एक बंदे ने पूछा कि फैमिली ड्राइवर का हरूब कैंसिल कराना है, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर रहते हुए क्या तरीक़ाकार है। जवाज़ात का कहना था कि घरेलू ड्राइवर जिसका हरूब लगा है उसे कैंसिल कराने के लिए 2 हफ्ते की मुद्दत होती है। इस दौरान हरूब अबशर पोर्टल से कैंसिल कराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी किस्म का हरूब को कैंसिल करवाने के लिए हुकूमत की तरफ से, जवाज़ात की जानब से जो कानून है उसमें 2 हफ्ते का टाइम होता है। 2 हफ्ते का टाइम गुजरने से पहले पहले उसको अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए ही कैंसिल करवाया जा सकता है। वाज़ेह है कि जिस शख्स का हरूब फ़ाइल किया गया हो और उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल ना कराया जाए, तो उस सूरत में जवाज़ात में उसका कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद ना उसका फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नहाई लग सकता है और ना ही उसका इकामा तजदीद हो सकता है। ऐसे लोग जिनका हरूब लगा हुआ है वो 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल करवाना आसान होता है। ताहम मुकर्ररा मुद्दत के बाद ये मरहला काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए लेबर ऑफिस में बाकायदा केस करना होता है, और जहाँ इस बात को साबित किया जाता है कि हरूब गलत लगा था, तब कहीं जाकर वो हरूब कैंसिल होता है। ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है और टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। लिहाजा अगर आपको पता चल जाए कि आपका हरूब लग गया है, तो आपको चाहिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपने कफ़ील या कंपनी से बात करके उसको किसी न किसी तरीके से कैंसिल करवा लिया जाए। और जो एजेंट आपको कहते हैं कि हम आपका हरूब, पुराने से पुराना हरूब कैंसिल करवा देंगे, तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसें। हरूब कैंसिल करवाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है। और अगर कोई आपको ऐसा कहता भी है तो आप उसे कहें कि पहले मेरा हरूब कैंसिल करवाओ, फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये तो थी हरूब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए।